आजकल 3 मिल्क केक दोबारा वायरल है और ये जितना मज़े का होता है उतना ही आसान भी है बनाना। 3 मिल्क से सोक हुआ ये केक बहुत मज़े का लगता है। चलें फिर ये मज़ेदार सी तुर्किश केक की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदिया और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिया उर्दू रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 4 अंडों को जो रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा बीट कर लेंगे और फिर हम उसमें ऐड करेंगे 3/4 कप चीनी। दानेदार चीनी है, आप पिसी भी ले सकते हैं। मैं हर रेसिपी में ज़्यादातर पिसी हुई चीनी यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार नहीं करिए क्योंकि इसको इतना ज़्यादा बीट करना होता है कि चीनी आराम से डिज़ोल्व हो जाती है। थोड़ा सा बीट करने के बाद मैंने इसमें चीनी ऐड करी है। अब मैं इसको अच्छे से बीट करूँगी। टाइमर लगा के बीट करिएगा, 6 मिनट कम से कम आपको इसको बीट करना ही करना है। और बीट करने के दौरान हम इसमें बाकी की चीनी भी ऐड कर देंगे, यानी 3/4 कप इसमें टोटल मैंने चीनी ऐड करी है, जो वक्फे से मैंने इसमें ऐड करी है। देखिए कुछ ऐसा टेक्सचर हो जाएगा, बिल्कुल फॉर्मी। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ वनीला पाउडर। आपके पास अगर वनीला एसेंस है तो आप वो ऐड करिए। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सिर्फ 4 टेबल स्पून ऑयल का। अब मैं इसको दोबारा से बीट कर रही हूँ 1 मिनट। अगर आपका लो वोल्ट का बीटर है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 कप मैदे में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है और मैं इसको ऐड करती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके और छानती जाऊंगी। मतलब इसको छान के इसको ऐड करना है, आप चाहें तो पहले से छान के अलग से रख लें। अब हम इसको मिक्स करेंगे, ओवर मिक्स नहीं करेंगे। आप स्पैचुलर से मिक्स करें या आप मेरी तरह विस्कर से मिक्स करें। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। पहले मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, अब मैं बाकी का भी इसमें ऐड कर दूंगी। एक साथ ऐड नहीं करना है, आप भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा और इसको हल्के हाथ से मिक्स करिएगा, ओवर मिक्सिंग नहीं करिएगा। ओवन मैंने रेडी कर लिया है, आप भी ओवन अपना रेडी कर लिया करें। केक बनाने से पहले ही 180 टेम्परेचर पे मेरा ओवन रेडी है। अब हम इसको एक स्क्वायर शेप के मोल्ड में हम इसको बेक करेंगे। आप चाहें तो गोल भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे है। बेकिंग ट्रे जो है उसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया है क्योंकि इजीली रिमूव हो जाएगा। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप ना लगाएं, इसको सिर्फ मक्खन से ग्रीस कर लें आप अपनी ट्रे को। बैटर ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा ट्रे को शेक कर लिया है ताकि बैटर इक्वली ट्रे में सेट हो जाए। अब मैं इसको बेक कर रही हूँ 30 से 35 मिनट में। देखिए इतना प्यारा सा हमारा केक बेक हो गया है। बेक करने के फ़ौरन बाद नहीं, आप थोड़ी देर बाद इसका बटर पेपर रिमूव कर लिएगा। अगर आपने बटर पेपर लगाया ही नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है। ठंडा होने दिएगा और फिर उसमें टूथपिक से होल कर लिएगा। अब हम केक को सोक करेंगे, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप दूध का। ये नॉर्मल फ्रेश दूध है, आप चाहें तो मिल्क पैक दूध भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1/2 कप कंडेंस मिल्क का ऐड कर रही हूँ, जिसको हम कोमैल कहते हैं। और साथ ही 1/2 कप मैं इसमें एवेपोरेटेड मिल्क का ऐड कर रही हूँ। मैं कराची में हूँ अभी, तो देखें मैं जो ऐड कर रही हूँ मिल्क वो कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा मार्केट से। थोड़ा सा इसमें हम वनीला पाउडर ऐड कर रहे हैं, आप चाहें तो वनीला एसेंस ऐड कर लें। अब ये आपको देखने में शायद ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये आपके केक में आप जब सोक करेंगे तो आपका केक इसको फुल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पूरा लिक्विड मिल्क मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मिल्क ऐड करने के बाद आप इसको साइड में रख दें, आपका केक फुल इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मैं यहाँ पे क्रीम बीट कर रही हूँ। 1 कप ठंडी क्रीम है बिल्कुल। ये केक के लिए व्हिप क्रीम ही यूज़ होगी, आप नॉर्मल डेयरी क्रीम यूज़ नहीं करिएगा। आप इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट 5 मिनट बीट करेंगे तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। व्हिप क्रीम पहले से मीठी होती है, इसमें हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी टॉप लेयर हमारी कैरामिल की होगी, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा भी अगर कुछ और ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। क्रीम की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो टॉप लेयर लगाएंगे वो कैरामिल की होगी। मैं होममेड कैरामिल सॉस लगा रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने 2-3 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर कर दूँगी, लेकिन आप चाहें तो आप रेडी कैरामिल सॉस भी मार्केट से लेकर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो कैरामिल सॉस का ऊपर का टेक्सचर दे रही हूँ कुछ मार्बल है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो कैरामिल सॉस का लुक है वो कुछ ऐसा है केक का कि सिर्फ ऊपर कैरामिल सॉस नज़र आए। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि केक पे क्रीम अप्लाई करने के बाद फ्रिज में रख दें। जब क्रीम सेट हो जाए तो फिर इसके ऊपर कैरामिल सॉस अप्लाई करिएगा। आप केक को सोक करने के बाद टाइम देंगे तो इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट डबल ट्रिपल मज़े का हो जाएगा। मैंने फौरी भी सब काम किया है, सोक किया, क्रीम लगाई और कैरामिल लगाई और अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार हमारा ट्रेस लेचेस 3 मिल्क केक रेडी है। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने सोक और क्रीम अभी अप्लाई करी है, लेकिन केक मैंने 2 दिन पहले ही बेक करके रखा हुआ था, या शायद 3 दिन पहले। लेकिन फिर भी आप देखें कितना स्पंजी और कितना अच्छा इसने सोक किया है। वजह ये थी कि टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो पूरी कर पाती, तो इसीलिए आप चाहें तो केक बेक करके आप इसको स्टोर कर सकते हैं और जब आपको बनाना है तो मेहमानों के लिए फटाफट इसको रेडी करके सर्व करें। इस केक को ज़्यादा पसंद मेरे ख्याल से शायद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ रसगुल्ले जैसा टेक्स्चर होता है, रसमलाई जैसा, और साथ में केक का भी। खैर ये मेरी सोच है। आप रेसिपी इंजॉय करिए, मेरी बाकी रेसिपीज़ भी देखिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।